बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ किसका, तो नोबल गैस। और नोबल गैस को ही बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं नोबल गैस को ही। क्यों बोलते हैं, नोबल गैस होता क्या है, नोबल गैस का इंट्रोडक्शन, नोबल गैस का फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोबल गैस का केमिकल प्रॉपर्टीज और नोबल गैस के अलग अलग तरह के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख रखा है। और उन चीजों के बारे में अगर बच्चों आप लोगों को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग चाहो तो वहां से देख सकते हो। अब सवाल आता है कि ये वाला लेक्चर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसका सीधा सा वजह है कि इससे आता हुआ क्वेश्चन, तो एग्जाम में नोबल गैस से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों तो वो किस चीज से आता है, तो यूजेस से ही आता है। जो कि मेरे बात से क्लियर नहीं होगा, ये तब क्लियर होगा जब नोबल गैस से संबंधित ई सीरीज और एम सीरीज के क्वेश्चन आप लोग बनाओगे या फिर किसी भी बुक से नोबल गैस से संबंधित क्वेश्चन बनाओगे तो आप लोगों को क्लियर होगा कि नोबल गैसेस की यूजेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे भी ये वाला लेक्चर जो है ये कौन सा लेक्चर है बच्चों, फेयरवेल लेक्चर है। किस चीज का, तो पी ब्लॉक का। तो व्हाट इज फेयरवेल लेक्चर, तो पी ब्लॉक का अंतिम लेक्चर है। तो ऑब्वियस सी बात है अंतिम लेक्चर है तो इसको ज्यादा ध्यान से देंगे और थोड़ा इज्जत भी दे देंगे, ठीक है ना। तो जितना भी टर्म मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नोबल गैस के इस्तेमाल को लेकर, उन सारे टर्म्स को आप लोग ध्यान से देखना और चीजों को आप लोग अगर स्क्रीनशॉट से लिखना के रूप में रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना और अपने फेयर कॉपी में उन इंपॉर्टेंट बातों को एक एक करके लिखते चले जाना, ठीक है ना बच्चों। अब कंटेंट पर आते हैं। कंटेंट क्या था, यूजेस ऑफ नोबल गैस। यहाँ पर अलग अलग तरह के नोबल गैस का अलग अलग इस्तेमाल लिख रहे हैं। सबसे पहले बताओ तो नोबल गैस कौन कौन सा होता है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। तो इन सब को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं बच्चों हीलियम की। हीलियम की बात करने का मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग हीलियम के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जानेंगे और हीलियम का क्या क्या इस्तेमाल हमारे लाइफ में होता है उन चीजों को जानेंगे। और इंडिविजुअली नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन के यूजेस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किस बात पर, हीलियम के इस्तेमाल पर। तो सबसे पहला इस्तेमाल जो बच्चों हीलियम का होता है वो इसका बहुत ही लाइट नेचर होने को, लाइट मतलब लाइट नहीं मारता, लाइट मतलब बहुत ही हल्का और नॉन रिएक्टिव नेचर होने के वजह से। नॉन रिएक्टिव होने के वजह से क्या होता है ना कि इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो नॉन इनफ्लेमेबल भी मान सकते हैं। नॉन इनफ्लेमेबल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जलेगा नहीं, और चूंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत ही हल्का होता है और ज्वलनशील है, बिल्कुल भी नहीं जलता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू फिल एयरशिप्स, AIRSHIPS एंड ऑब्जर्वेशन बैलून्स, BALOO बैलून्स, ठीक है ना। वहां पर ऑब्जर्वेशन बैलून में या फिर एयरशिप में हम लोग हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी काफी हल्का होता है। लेकिन हाइड्रोजन का एक नुकसान हो जाता है कि हाइड्रोजन में जलने का प्रॉपर्टी होता है, दैट वन इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, दैट्स व्हाई वहां पर हम लोग हाइड्रोजन नहीं बल्कि हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत ही लाइट नेचर होने के वजह से, यानी कि ये बहुत ही हल्का होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखो। तो ये जो हवाई जहाज का टायर वगैरह होता है ना, ये जो हवाई जहाज का टायर है बच्चों, तो टायर को इन्फ्लेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, टू इन्फ्लेट एरोप्लेन टायर्स के। एरोप्लेन का टायर वगैरह इन्फ्लेट करने में भी बच्चों हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हीलियम। इसका इस्तेमाल हम लोग टू रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या चीज का, रेस्पायरेशन ऑफ एक्वा डाइवर्स। इसके बारे में तो आप लोग जाने होंगे कि एक्वा डाइवर्स वगैरह, जैसे कि ये कोई आदमी है समुन्द्र वगैरह में ये गोता लगाता है, गोताखोर वगैरह जो अपने पीठ पर ये सिलेंडर लगा के मास्क पहनता है ना, ये मास्क, तो पीठ पर सिलेंडर रहता है। इस सिलेंडर में O2 प्लस N2 का मिक्सचर नहीं हम लोग रखते हैं, वहां पर क्या चीज का मिक्सचर हम लोग रखते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर। ऑक्सीजन और हीलियम का हम लोग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर से क्या सुविधा हम लोगों को मिलता है कि दरअसल अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हम लोग लेंगे तो हाई प्रेशर पर, दरअसल समुद्र के तल में ये एक्वा डाइवर वगैरह बहुत नीचे तक चले जाता है। तो जैसे वाटर के जितना नीचे जाएगा, हाइट जितना ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो हेनरीज लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है सॉल्यूशन चैप्टर में कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में ज्यादा होते जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक्वा डाइवर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर रखेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ब्लड में ज्यादा घुल जाएगा। तो जैसे ही एक्वा डाइवर ऊपर आता है तो ऊपर जाता है तो वेन्स में, यानी कि जो
इंटेस्टाइन भी, इंटेस्टाइन नहीं, कि हर बॉडी के हर एक हिस्से के वेन में जो ब्लड घूम रहा होता है, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एक्सेस घुल गया है लो हाई प्रेशर पर ये समुद्र के नीचे, तो जैसे ही एक्वा डाइवर ऊपर आएगा तो वो एक्सेस घुला हुआ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तुम्हारा क्या होगा, रिलीज होगा। और क्या होगा, वेन्स में वो जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिलीज होता है ना, तो इस तरह से बबल बना बना के वो रह जाता है, समझे, ये छोटा छोटा बबल बना के रह जाता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं बैंड। और ये बैंड जो होता है पूरे शरीर में ऐसा होगा, शरीर में हर जगह ब्लड स्ट्रीम है तो हर जगह इस तरह का बैंड बनेगा। जैसे एक्वा डाइवर ऊपर आएगा, समुद्र के तह पर आएगा, तो इस बैंड के बनने से उस एक्वा डाइवर को इतना दर्द होता है कि वो दर्द के वजह से वो मर भी सकता है। तो उस बैंड से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्वा डाइवर जो है, ये यहाँ पर जो गैस इस्तेमाल करता है, वो गैस दरअसल ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बजाय क्या चीज रहता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। और अगर हम लोग बच्चों एक्यूरेट कंपोजिशन की बात करें तो आप लोग अभी यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। ये एक्वा डाइवर या स्कूबा डाइवर जो ये सिलेंडर में मिक्सचर रहता है, वहां पर क्या क्या रहता है बच्चों, हीलियम, ऑक्सीजन और वैसे थोड़ा सा नाइट्रोजन भी रहता ही है वहां पर। और तो ये हीलियम लगभग 56.2% के आसपास, ऑक्सीजन जो है वो 32.1% के आसपास, ऑक्सीजन तो होना ही है अदरवाइज सांस कैसे लेगा, और नाइट्रोजन बहुत ही कम, वो 56.2% के आसपास होता है। सॉरी, यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, ये हीलियम जो है ये लगभग 11.7% के आसपास है। तो इस कंपोजिशन को बच्चों याद कर लो, हीलियम कितना है 11.7% के आसपास, ऑक्सीजन जो है वो 32.1% और नाइट्रोजन बहुत ही कम यानी कि 56.2% के आसपास रहता है। और ये जो स्कूबा डाइवर अपने पीछे ये सिलेंडर विलेंडर रखता है, तो उसका नाम जो होता है वो स्कूबा किट भी बोल देते हैं बच्चों उसको। और उस स्कूबा किट में ये हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपोजिशन जो होता है समहाउ इतना होता है। अगले इस्तेमाल की अगर हम लोग बात करें तो अस्थमा पेशेंट, ASTHAMA, अस्थमा पेशेंट के ट्रीटमेंट में, यानी कि अस्थमा का ट्रीटमेंट में हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर। तो वहां हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर कितना होता है, तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, याद कर लो बच्चों, वहां पर ऑक्सीजन जो होता है वो लगभग 20% के आसपास और हीलियम जो है वो लगभग 80% के आसपास हम लोग रखते हैं। यानी कि दिस मिक्सचर इज यूज्ड टू अरेस्ट इन अस्थमा, ऐसे अस्थमा का नाम बोलते हैं, एंड ऑल्सो, जबकि और भी कई तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज में इसका इस्तेमाल होता है। क्यों, तो इसका जवाब जो होगा, अगर पूछ लिया जाए तो इसका जवाब सिंपल सा है, हीलियम इज लाइट, बहुत ही हल्का होता है, एंड लेस सॉल्युबल, ये बहुत ही कम घुलता है, कहां पर, इन ब्लड अंडर हाई प्रेशर, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर पर भी, बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी रहेगा। इस वजह से जानते हो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम लोग लाइफ सेविंग मिक्सचर भी बोल देते हैं। लाइफ सेविंग मिक्सचर किसके लिए, फॉर ASTHAMA, अस्थमा, PATIENT, ठीक है ना बच्चों। हम लोग इसके नेक्स्ट यूज पर जाएं, ये क्या चीज का इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं, हीलियम का। इसका इस्तेमाल जो होता है टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, कैसा एटमॉस्फेयर, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर, किसके लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर, ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी कि पिघलाने में, एंड वेल्डिंग, किसका वेल्डिंग, of such metals which are easily SiLyOxidISABle, यानी कि जो सारा मेटल आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे कि मान लो अब आयरन का मेल्टिंग या उसको वेल्ड कर रहे हैं, तो वहां पर कोई इनर्ट एटमॉस्फेयर का जरूरत नहीं होता, क्योंकि आयरन जो होता है हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन में जल्दी नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ मेटल है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इस तरह का जो एक्टिव मेटल होता है जो इजिली ऑक्सीडाइजेबल होता है, इसको जब हम लोग पिघलाते हैं तो इस तरह को मेटल को पिघलाने में जो एटमॉस्फेयर हम लोग रखते हैं वो इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह रहेगा तो आराम से ये मेटल ऑक्सीजन के साथ आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर कैसा कैसा एटमॉस्फेयर हम लोग मेंटेन करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हीलियम रख लोगे ना, तो हीलियम से तो ये सारा मेटल नॉन रिएक्टिव होता है, तो इसलिए पिघलेगा, वेल्ड होगा, लेकिन कभी ऑक्सीडाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम लोग हीलियम को इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। साथ ही साथ याद रखना लिक्विड हीलियम जिसका मेल्टिंग पॉइंट 4.7 केल्विन है, बहुत कम, इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल टू एटेन, इज यूज्ड टू ATTAIN, एटेन वेरी
लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर हासिल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू अबाउट 0 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि ABSOLUT एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मेंटेन करने, जो कि एकदम लोएस्ट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या हासिल करने के लिए हम लोग लिक्विड हीलियम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना बच्चों। और ये जो वेरी लो टेम्परेचर हासिल करने के लिए लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से हीलियम का इस्तेमाल क्या होता है ना, यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट, वही बात हुआ कि लो टेम्परेचर हासिल करने के लिए, फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स या रिएक्शंस एट वेरी लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर ऑफ अबाउट 0 केल्विन, यानी कि तुम लोगों को अगर 0 केल्विन पर काम करना हो, कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, तो उस टेम्परेचर पर हीलियम का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, क्या चीज के रूप में, क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में। क्रायोजेनिक एजेंट कुछ नहीं हुआ कि उस टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर को हासिल करने के लिए लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लिक्विड हीलियम। और इसी वजह से गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर हीलियम इज यूज्ड, कि हीलियम का इस्तेमाल हम लोग गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं। तो बात क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे यूजेस मैंने आप लोगों को लिखवाया, और उन सारे यूजेस को आप लोग याद नहीं कर सकते, क्योंकि याद होगा भूलोगे। तो करना क्या है ना, हर किसी चीज को एक जगह नोट आउट कर लेने से, लिख लेने से काफी सहूलियत और आसानी मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हीलियम का इस्तेमाल हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं, ये चूंकि बहुत ही लाइट और नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं, इस वजह से एयरशिप वगैरह भरने में और ऑब्जर्वेशन बैलून वगैरह को फिल करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज के टायर वगैरह में भी कौन सा गैस भरा हुआ रहता है बच्चों, हीलियम गैस, हल्का होने की वजह से। रेस्पायरेशन ऑफ एक्वा डाइवर या फिर स्कूबा डाइवर भी बोल सकते हो, तो उसमें भी हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर। ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिक्सचर होता है उसमें नाइट्रोजन तो होता ही है, और यहाँ पर हीलियम कितना रहता है, 11.7%, 32.1% ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन 56.2% होता है। अस्थमा पेशेंट में, यानी अस्थमा पेशेंट या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी संबंधित डिजीज है, जैसे कि अभी आप लोग जान रहे हो कि ये कोरोना जो चल रहा है, ये रेस्पिरेशन से ही संबंधित डिजीज है, तो इस डिजीज के ट्रीटमेंट में दरअसल हम लोग जो ये गैस का मिक्सचर देते हैं ना, वो कौन सा गैस रहता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर, जिसमें हीलियम 80% के आसपास रहता है और ऑक्सीजन 20% के आसपास रहता है, और इसको लाइफ सेविंग मिक्सचर बोलते हैं फॉर अस्थमा पेशेंट, ठीक है ना। यहाँ पर हीलियम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हीलियम काफी हल्का और पानी और ब्लड में नहीं के बराबर घुलनशील होता है, इस वजह से यहाँ पर हीलियम जो है, ये इसका इस्तेमाल इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग करते हैं। कब, जब हम लोग एक्टिव मेटल्स जो कि ऑक्सीडाइजेबल मेटल होता है, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, इस तरह के मेटल को पिघलाने में या फिर उसको वेल्ड करने के दौरान हम लोग हीलियम का एटमॉस्फेयर इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह का मेटल ऑक्सीडाइज ना हो पाए। लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल हम लोग वेरी लो टेम्परेचर, 0 केल्विन तक का टेम्परेचर अटेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि हीलियम का खुद का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 4.7 केल्विन होता है, इस वजह से लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल बहुत लो टेम्परेचर हासिल करने के लिए हम लोग करते हैं। हीलियम का इस्तेमाल इसी वजह से क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में हम लोग करते हैं, कहां, जहां पर कि रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट बहुत ही लो टेम्परेचर पर हम लोगों को करवाना हो। कितना लो टेम्परेचर, 0 केल्विन के आसपास। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हीलियम के बाद कौन सा गैस है, तो अपने पास है नियॉन। तो नियॉन का क्या क्या इस्तेमाल है उसको हम लोग एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नियॉन को हम लोग मिक्स कर देते हैं बच्चों हीलियम के साथ, और कई तरह के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या चीज का, नियॉन का। किसके साथ, हीलियम के साथ। जैसे कि बल्ब वगैरह, कई तरह का लाइट एमिटिंग बल्ब होता है, वहां पर हम लोग क्या चीज, कौन सा गैस का मिक्सचर रख देते हैं, हीलियम और नियॉन का मिक्सचर। तो ये नियॉन का पहला इस्तेमाल हो गया। इसी वजह से नियॉन का इस्तेमाल जो होता है हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में भी करते हैं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो वहां डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, कौन से गैस का, तो वहां पर हम लोग नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में बच्चों, नियॉन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं सोच रहे ना कि नियॉन ही, क्यों, दरअसल होता क्या ना कि यदि 10,000 वोल्ट पर और लगभग 10⁻⁻⁴ एटीएम प्रेशर पर हम लोग काम करते हैं, तो हम लोगों को कोई कलर नहीं दिखता, लेकिन 10⁻² एटीएम पर अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो यहाँ पर जो गैस लोगे, उस गैस के नेचर पर एक डिफिनिट कलर का रेडिएशंस यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी वजह से एडवर्टाइजिंग पर्पस में भी नियॉन से भरे हुए डिस्चार्ज ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वही डिस्चार्ज ट्यूब कुछ भी नहीं है, वही जो शादी ब्याह में जाते हो
तो वो जो वेपर लाइट होता है ना, तो वेपर लाइट में देखना एक ट्यूब रहेगा, अंदर में एक छोटा सा ट्यूब रहता है, दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब। और इस वेपर लाइट से बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट निकलता है, और वो लाइट का कलर दरअसल उस गैस के नेचर पर निर्भर करता है जो गैस हम लोग यहाँ पर रखे हैं। सामान्य तौर पर जब हम लोग नियॉन गैस इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वहां पर ऑरेंज रेड कलर का हाई इंटेंसिटी का लाइट देखने को मिलता है, ठीक है ना। नियॉन का इस्तेमाल बच्चों हम लोग बीकन्स लाइट में भी करते हैं, BACON। बीकन्स लाइट क्या होता है जानते हो? तो बीकन्स लाइट होता है जैसे कि फॉग लाइट आप लोग नहीं बोलते, देखोगे कि बड़ा बड़ा कार में, पुलिस का कार में यहाँ पर एक लाइट रहता है जो कि फॉग वगैरह, धुंध वगैरह में भी सीधा पार यानी कि आर पार दिखता है उस लाइट के वजह से। तो उस लाइट एमिटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन से गैस का इस्तेमाल होता है? नियॉन का। और इस तरह के लाइट का इस्तेमाल किस चीज के किस पर्पस में होता है? तो इसको बोल सकते हैं सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पर्पस एज नेविगेशन। तो कौन सा नेविगेशन? तो बोल सकते हो एयर नेविगेशन। एज द लाइट possesses fog and storm, STORM, penetrating पावर, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी कहानी है किस चीज को लेकर? बीकन्स लाइट को लेकर। अब बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट गैस की बात करें कि उसका क्या इस्तेमाल है, तो दैट इज आर्गन। के आर्गन का हम लोग सामान्य तौर पर क्या क्या इस्तेमाल लेते हैं? तो जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है, जैसे कि पुराने घर में जो बल्ब नहीं होता था, 100 वाट का बल्ब, जो फिलामेंट वाला जो बल्ब रहता था, तो उस बल्ब में दरअसल नाइट्रोजन गैस के साथ साथ आर्गन गैस भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्गन इज मोर इनर्ट, ये बहुत ज्यादा इनर्ट होता है देन नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन से भी चूंकि ये ज्यादा इनर्ट होता है, इस वजह से सामान्य तौर पर हम लोग क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? आर्गन का इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में। और बच्चों इलेक्ट्रिकल बल्ब के अलावे आर्गन का इस्तेमाल हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर कहां पर? तो कई जगह पर, जैसे कई सारा रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के संपर्क में नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? आर्गन गैस डाल दिया, तो आर्गन गैस का इनर्ट एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। या फिर कभी कभी इनर्ट एटमॉस्फेयर हम लोग ड्यूरिंग वेल्डिंग भी करते हैं, ड्यूरिंग वेल्डिंग और मेल्टिंग ऑफ सम मेटल्स, कि कई तरह के मेटल के वेल्डिंग में या फिर उसको पिघलाने के दौरान हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर या टू रिस्ट्रिक्ट, टू RESTRICT, टू रिस्ट्रिक्ट अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, कि मेटल का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, उस चीज से रोकने के लिए हम लोग आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज के लिए बच्चों? इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। आर्गन के बाद अब कौन सा है बच्चों? क्रिप्टन। कि क्रिप्टन का क्या क्या इस्तेमाल होता है सामान्य तौर पर? क्रिप्टन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाई इफिशियंसी, हाई EFFICIENCY माइनर्स कैप लैंप, ठीक है ना। कि एक स्पेशल टाइप का लैंप होता है, वहां पर सामान्य तौर पर आर्गन ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्गन को छोड़कर हम लोग कभी कभी हाई एफिशिएंसी माइनर्स कैप लैंप में क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? क्रिप्टन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्रिप्टन का मुख्य इस्तेमाल है। इसके बाद अगर हम लोग जीनॉन की बात करें, तो इसका इस्तेमाल सामान्य तौर पर जीनॉन फोटोग्राफिक, GRAPHIC फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब, FLASH ट्यूब्स में इस्तेमाल करा जाता है। और ये फ्लैश ट्यूब कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों? तो जीरोक्स मशीन में। आप लोग गौर करना कि जीरोक्स मशीन में यही फ्लैश ट्यूब रहता है। और इसके साथ साथ डिस्चार्ज ट्यूब में और कई तरह के बल्ब में भी बच्चों अदर इनर्ट गैस के साथ साथ हम लोग कौन सा गैस फिल करते हैं बच्चों? जीनॉन भी हम लोग फिल करते हैं टू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स लाइट, कि अलग अलग कलर का लाइट, जो कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर कौन सा गैस आप लोग फिल करके रख रहे हो, उस गैस के नेचर पर लाइट का कलर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इनर्ट गैस के और भी इनर्ट गैस के साथ साथ हम लोग जीनॉन को भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। और रेडॉन का भी इस्तेमाल होता है। रेडॉन का क्या इस्तेमाल है? इसका सबसे जरूरी इस्तेमाल तो होता है, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, कि कई और तरह के डिजीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मुख्य रूप से कैंसर में आप लोग जानते होंगे कि कैंसर पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है और उसके बाद रेडिएशन वगैरह दिया जाता है। तो उन रेडिएशन में दरअसल कौन से गैस का इस्तेमाल होता है बच्चों? रेडॉन का इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल रेडियो एक्टिव स्टडीज में भी होता है, रेडियो एक्टिव स्टडीज में भी होता है।
तो बस ये सारा इस्तेमाल था अलग अलग तरह के नोबल गैस का। तो बच्चों ये बात मन में आप धारणा मत डाल लेना कि जितना इस्तेमाल मैंने आप लोगों को लिखवाया है बस उतना ही है। दरअसल ये मेन यूजेस है अलग अलग तरह के नोबल गैस का। इसके अलावे भी आप लोग जब क्वेश्चन बनाओगे अलग अलग बुक से या फिर असाइनमेंट से, तो उन असाइनमेंट या बुक में जो भी क्वेश्चन में कुछ नया चीज आप लोगों को यूजेस के रूप में देखने को मिलेगा, तो उन सबों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ रहेगा ना तो बाद में भी इस्तेमाल होगा। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन बनाए और कुछ नया चीज सीखे भी तो वो भूलना ही है, 100% भूलोगे। तभी वो याद रह सकता है या वो मेहनत यूजफुल होगा जब एक जगह आप लोग कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है ना। तो अपने आप का सेल्फ मोटिवेशन करते हुए आप लोग हमेशा तैयार रहना। और अभी दोपहर में 1:30 पर लिंक जाएगा और इस क्वेश्चन को, ये जो टेस्ट सीरीज होने वाला है, इस टेस्ट के क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट देके अगले 45 मिनट में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। ऑल द बेस्ट बच्चों, रहने दो आज, अगले दिन देखते हैं, ठीक है ना। नया चैप्टर शुरू होगा।